हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने 34 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो 34 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें। उसके बाद जो 35वां भाग है स्थानीय प्रशासन, उसे देखें। पंचायती राज व्यवस्था है। उत्तर है पहला, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। व्याख्या: ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अथवा पंचायती राज भारत में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। गवर्नर जनरल व वाइसरॉय लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम 1882 में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत का प्रस्ताव कर देश में स्थानीय स्वशासन की ठोस बुनियाद रखी। इस कारण रिपन को देश में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? उत्तर है पहला, 243 से 243 ओ। व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक को 90वें भाग के रूप में जोड़कर 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? उत्तर है दूसरा, 73वां। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? उत्तर है तीसरा, 243। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? उत्तर है चौथा, 11वीं। निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? उत्तर है पहला, पंचायती राज। संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है? इसका उत्तर दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है। विकल्प 3 गलत है इसमें, अतः बोनस अंक दिया गया इसके अंदर। मैं आपको ऑप्शंस पढ़कर बता देता हूँ। पहला था, पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। मध्य प्रदेश 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। 16 सितंबर 1991 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पंचायती राज के संबंध में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक की समीक्षा हेतु नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में लोकसभा की इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा तथा 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। 17 राज्यों के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इसे 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा एक अधिसूचना द्वारा 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम देश में लागू हो गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज्य संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? इसका उत्तर भी दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है, इस व्याख्या के अंदर दिया हुआ है। विकल्प 2 और 4 गलत हैं और इसके अलावा पहला, तीसरा सही है। पहला है, सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, और तीसरा है 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। ये दोनों तो सही है और दूसरा चौथा गलत है। जो है दूसरा है 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ, ये गलत बात है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, ये भी गलत है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1993 में लागू हुआ। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? उत्तर है दूसरा, अनुच्छेद 243।
पंचायतें भाग 9 संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 243 पंचायत की परिभाषा। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा के बारे में। अनुच्छेद 243 बी में है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 सी के अंदर है पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 डी के अंदर है स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 ई के अंदर है पंचायतों की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 एफ के अंदर है सदस्यता के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 243 जी के अंदर है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 एच के अंदर है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 आई के अंदर है वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 जे के अंदर है पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा। अनुच्छेद 243 के अंदर है पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 एल के अंदर है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 एम के अंदर है इन भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू होना। अनुच्छेद 243 एन में है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 ओ के अंदर है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? उत्तर है दूसरा 243 ए। पंचायत राज के संबंध में कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म गलत है? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 का, ये गलत है। इसके अलावा तीनों सही है। पहला है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 ज, ये करेक्ट है दोस्तों। इसके बाद तीसरा है पंचायतों की अवधि 243 ड, ये भी सही है। स्थानों का आरक्षण 243 घ, ये भी सही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? उत्तर है पहला अनुच्छेद 243 डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? उत्तर है पहला 1954। व्याख्या आधुनिक राजस्थान के गठन से पूर्व भी राजस्थान की विभिन्न देशी रियासतों यथा जोधपुर बीकानेर 1928, जयपुर 1938, सिरोही 1943, भरतपुर में 1944, उदयपुर और करौली 1949 में पंचायती राज कानून बनाए गए। राजस्थान में बीकानेर पहली देशी रियासत थी जहां 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लिखित दर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। 1953 में विधानसभा द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1953 पारित किया गया, जिसे 1 जनवरी 1954 में अधिनियम का स्वरूप दे दिया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चुनाव करें। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, पहला और दूसरा सही है। पहला है जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों में पंचायतों पर कानून बनाए। दूसरा बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। ये दोनों तो सही है। तीसरा गलत है। 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई, ये गलत है। कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? उत्तर है पहला 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। व्याख्या भारतवर्ष में सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगदरी गांव से किया गया। राजस्थान के सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई थी? उत्तर है दूसरा नागौर में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? उत्तर है चौथा यानी द्वितीय। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया?
उत्तर है दूसरा राजस्थान। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है। उत्तर है तीसरा पंचायत समिति। व्याख्या त्रिस्तरीय, निम्न स्तर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पंचायत समिति, शीर्ष स्तर जिला परिषद। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय की संस्था नहीं है? उत्तर है चौथा नगर पालिका। इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है? उत्तर है चौथा जिला परिषद। पंचायतों की अवधि है। उत्तर है पहला 5 वर्ष। व्याख्या प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होगा। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? उत्तर है दूसरा विकास अधिकारी को। व्याख्या पंचायत राज व्यवस्था में सदस्यों का त्याग पत्र ग्राम स्तर पर विकास अधिकारी को, पंचायत समिति स्तर पर प्रधान को, जिला स्तर पर जिला प्रमुख को दिया जाता है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? उत्तर है पहला जिला प्रमुख को। व्याख्या पंचायत राज व्यवस्था में अध्यक्षों का त्याग पत्र ग्राम स्तर पर सरपंच विकास अधिकारी को देता है, पंचायत समिति स्तर पर प्रधान जिला प्रमुख को देता है, जिला स्तर पर जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को देता है। राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है चौथा 25। व्याख्या जिला आयोजन समितियां अनुच्छेद 243 ZD के अधीन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में जिला आयोजन समिति के गठन का प्रावधान है। ये जिले की विकास योजना का निर्माण करने हेतु जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समितियां हैं। इसका सचिव मुख्य आयोजन अधिकारी होता है। इनमें कुल 25 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 पदेन व 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं तथा 20 सदस्य जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में निर्वाचित होते हैं। पदेन सदस्य अ जिले का कलेक्टर, बी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, स अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है दूसरा जिला प्रमुख। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? उत्तर है पहला 29। व्याख्या संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए 29 विषय सूचीबद्ध हैं, जिनमें 21 16+5 नए विषय पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? उत्तर है तीसरा काजी हाउस। व्याख्या पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली 29 शक्तियाँ दी गई हैं। पहला कृषि, दूसरा भूमि सुधार व मृदा संरक्षण, तीसरा लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल ग्रहण विकास, चौथा पशुपालन डेयरी व मुर्गी पालन, पांचवा मत्स्य पालन, छठा सामाजिक वानिकी व कृषि वानिकी, सातवां लघु वनोपज, आठवां लघु उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समेत, नौवां खादी व ग्रामीण कुटीर उद्योग, 10वां ग्रामीण आवास, 11वां पेयजल, 12वां ईंधन व चारा, 13वां सड़कें नालियाँ पुल जलमार्ग व अन्य साधन, 14वां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 15वां सामुदायिक संपदा का रखरखाव, 16वां शिक्षा प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों समेत, 17वां है तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा, 18वां है प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा, 19 पुस्तकालय, 20 सांस्कृतिक गतिविधियाँ, 21वां है हाट व मेले, 20वां है सांस्कृतिक गतिविधियाँ, 21वां है हाट व मेले, 22वां है स्वास्थ्य व साफ सफाई अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व डिस्पेंसरियां समेत, 23वां है परिवार कल्याण, 24वां है महिला व बाल विकास, 25वां है समाज कल्याण विकलांगों व विमंदित के कल्याण समेत, 26वां है कमजोर वर्गों का कल्याण खासकर अनुसूचित जाति व जनजाति, 27वां है ग्रामीण विद्युतीकरण विद्युत वितरण समेत, 28वां है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, 29वां है गरीबी उन्मूलन,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? उत्तर है चौथा अग्निशमन सेवाएं, ये सूचीबद्ध नहीं है। इसके अलावा तीनों हैं। पहला महिला एवं बाल विकास, दूसरा परिवार कल्याण, तीसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है। उत्तर है तीसरा राज्य निर्वाचन आयोग का। व्याख्या: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने हेतु राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है। उत्तर है पहला पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। व्याख्या: पंचायती राज से संबंधित समितियां बलवंत राय मेहता समिति, सामुदायिक विकास परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर गठित इस समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। सादिक अली अध्ययन दल 1964 में गठित इस दल के अनुसार पंचायत समिति के प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव इन संस्थाओं के सदस्यों द्वारा किए जाने के स्थान पर बृहत्तर निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना चाहिए। गिरधारी लाल व्यास कमेटी 1973 में गठित इस समिति ने प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक तथा सचिव नियुक्त करने तथा पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन बढ़ाए जाने पर बल दिया। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में गठित इस समिति ने अगस्त 1978 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को केवल जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। GVK राव समिति ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GVK राव की अध्यक्षता में समिति गठन किया। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया। PK थुंगन कमेटी 1989 में संवैधानिकता पर विचार हेतु गठित समिति। हरलाल सिंह खर्रा कमेटी 1990 में गठित हुई। दिलीप सिंह भूरिया समिति 1994 में गठित। यह समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? इसका उत्तर है पहला PK थुंगन समिति। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। उत्तर है पहला अशोक मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। उत्तर है चौथा स्थानीय स्वशासन से ग्राम सभा का गठन होता है। उत्तर है तीसरा ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। व्याख्या: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 2 में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी, जिसके सदस्य उस पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति होंगे। राजस्थान पंचायत राज्य अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में जिसके गठन का प्रावधान है वह है। उत्तर है चौथा ग्राम सभा। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तर है चौथा ग्राम सभा। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? उत्तर है तीसरा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। व्याख्या: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8A 8AF गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के 10% के बराबर होगी। कार्य ग्राम विकास की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। राजस्थान में कौन सा नियम ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? उत्तर है चौथा राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011। व्याख्या: राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 में राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी। संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा से सदस्यों के न्यूनतम 5% या 10 सदस्यों इनमें से जो भी कम हो की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा?
उत्तर है चौथा, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठक होगी, पहली वित्तीय वर्ष के त्रैमास में और दूसरी अंतिम त्रैमास में। लेकिन 2003 में इस स्थिति में परिवर्तन किया गया कि ग्राम सभा की 4 बैठक 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त व 2 अक्टूबर को आयोजित होंगी। इन बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा, उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा तथा दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाएगी। ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हो गई हैं? उत्तर है चौथा 2, लेकिन हमने अभी देखा कि अब बढ़ाकर 4 कर दी गई है दोस्तों। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है। उत्तर है दूसरा, पंचायत राज सशक्तिकरण से। व्याख्या, पेसा पंचायत, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, पैसा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। पेसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 में 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा व राजस्थान। यह अधिनियम भूरिया समिति द्वारा वर्ष 1995 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लागू किया। राज्यों में पेशा प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। राजस्थान सरकार ने भी जून 1998 में एक अध्यादेश जारी किया जिसके माध्यम से राजस्थान के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी बनाए गए हैं। इसके अनुसार इन क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना पीसा रूल्स दिनांक 1/1/2011 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण निम्न 2011 लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों को लागू करने पर पंचायती राज संस्थाओं को निम्नानुसार शक्तियां व अधिकार प्राप्त हो गए हैं। ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नशा नियंत्रण भी ग्राम सभा के पास रहेगा। उधार देने पर पंचायत का नियंत्रण रहेगा। अतिचारियों की संक्षिप्त बेदखली की शक्तियां पंचायत समिति द्वारा उपयोग में ली जाएगी। कौन सा कथन असत्य है? उत्तर है तीसरा, पेसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। ये गलत है। इसके अलावा तीनों सही है। पहला, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, पेसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। दूसरा, पेसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। ये तीनों ऑप्शन सही है। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? उत्तर है पहला, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 10% या 50 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। व्याख्या, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 की धारा 9(3) के अनुसार ग्राम सभा की विशेष बैठकें ग्राम सभा के कुल सदस्यों का कम से कम 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर बुलाई जाएगी। धारा 10 की उपधारा 4 के अनुसार ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठकों में प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों की न्यूनतम 5% या 10 सदस्यों इनमें से जो भी कम हो की उपस्थिति अनिवार्य होगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति और प्रतिस्थापित किया गया है? उत्तर है दूसरा, 89। व्याख्या, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 के बाद ग्राम सेवक के पद नाम को बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया है। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। उत्तर है चौथा, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उत्तर है चौथा, ग्राम सेवक।
वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? उत्तर है पहला 10 बार। व्याख्या: राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव आंध्र प्रदेश पंचायत राज पद्धति के आधार पर 1960 में हुआ। नवंबर 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 11 बार 1960, 65, 1978, 1981, 1988, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 में हो चुके हैं। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? उत्तर है चौथा 11 बार। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? उत्तर है तीसरा ग्राम पंचायत को। व्याख्या: वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान ग्राम पंचायत को दिया जाता है। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया है। उत्तर है पहला, तीसरा, चौथा सही है। पहला है उनके घरों में शौचालय होना चाहिए। तीसरा है पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। चौथा है सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों का 5वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। व्याख्या: राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं शौचालय अनिवार्यता संबंधी विधेयक पारित किया। राज्य सरकार ने 20 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी कर पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन कर सरपंच के चुनाव हेतु 8वीं पास तथा जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्य के लिए 10वीं पास होना आवश्यक कर दिया है। अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच हेतु 5वीं पास होना आवश्यक है। अतः अब जिला प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान सभी का 10वीं पास होना जरूरी हो गया है। राज्य सरकार ने 8 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी कर पंचायती राज अधिनियम 1994 को धारा 19 में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया है कि चुनाव के प्रत्याशी के घर में शौचालय हो तथा उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो। 11 फरवरी 2019 को पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए तय की गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया है? उत्तर है दूसरा 1992 का 73वां संशोधन। 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सभी निर्वाचित पदों पर सभी वर्गों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। निम्न में से एक असत्य है। इसका उत्तर दोस्तों इन ऑप्शंस में नहीं है। व्याख्या पढ़ने से हमें सब समझ आ जाएगा। सरपंच के कर्तव्य: ग्राम सभा की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, ग्राम पंचायत के अभिलेखों की रक्षा करना, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखना, समय समय पर राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाना। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है तीसरा जिला प्रमुख। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? उत्तर है पहला 23 अप्रैल 1994। व्याख्या: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। इस अधिनियम के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 बनाया गया है जो दिसंबर 1996 से लागू कर दिया गया है। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा जयपुर में। निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है?
उत्तर है तीसरा सिरोही। व्याख्या पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्नलिखित संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्राम विकास प्रशिक्षण केंद्र मंडोर जोधपुर 15/8/1960 से। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र डूंगरपुर 3 फरवरी 1994 से। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र अजमेर 18 मई 1996 से। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर व उदयपुर। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है चौथा, समस्त वर्णित कथन सत्य हैं। पहला है यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है। दूसरा, इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। इसका गठन पंचायती राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर किया गया है। व्याख्या इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्था एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से विभिन्न स्तरों पर जुड़े जन प्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना है। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्था जयपुर 25 मार्च 1989 को गठित तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का विलय का इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान नाम दिया गया है। पंचायत समिति के सदस्य, उत्तर है दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। व्याख्या सदस्यों का निर्वाचन पंचायत समिति क्षेत्र से प्रत्यक्षतः निर्वाचित। ग्राम पंचायत में प्रत्येक वार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्यों द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित। कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? उत्तर है दूसरा, ग्राम पंचायत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार हैं? उत्तर है तीसरा, ग्राम पंचायत। व्याख्या ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में परिसरों का संख्यांकन, जनगणना, कृषि उपज उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विवरण, बेरोजगारी के आंकड़े, जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन और पंचायत अभिलेख इत्यादि। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? उत्तर है तीसरा, भूमि कर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है? उत्तर है चौथा, 13। व्याख्या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की अध्याय एवं धाराएं लागू 23 अप्रैल 1994 को। धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। धारा 2 विभिन्न परिभाषाएं। अध्याय 2 वार्ड सभा। धारा 3 वार्ड सभा एवं उसकी बैठकें। धारा 4 वार्ड सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10% होगा। धारा 5 वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित वार्ड पंच करेगा। धारा 6 संकल्प। धारा 7 वार्ड सभा के कृत्य। धारा 8 सतर्कता समिति। 8 क ग्राम सभा और उसकी बैठक। 8वां ख गणपूर्ति। 8वां ग पीठासन अधिकारी। 8वां ज्ञ संकल्प। 8वां ड ग्राम सभा के कृत्य। अध्याय 3 पंचायती राज संस्थाएं। धारा 9 ग्राम पंचायत का गठन। धारा 10 पंचायत समिति का गठन। धारा 11 जिला परिषद का गठन। धारा 12 पंचायत की संरचना। धारा 13 पंचायत समिति की संरचना। धारा 14 जिला परिषद की संरचना। धारा 15 सीटों का आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं हेतु आरक्षण का प्रावधान। धारा 16 सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख के पदों पर आरक्षण का प्रावधान। धारा 17 पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल एवं चुनाव। धारा 18 निर्वाचक एवं निर्वाचक नामावली। धारा 19 पंच या सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्यताएं एवं आयु। धारा 19A एक व्यक्ति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। धारा 20 एक ही समय किसी व्यक्ति के 2 या अधिक पंचायती राज संस्थाओं की सदस्यता लेने पर प्रतिबंध।
धारा 45 पंचायत की बैठकें प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बैठक। धारा 46 पंचायत समिति की बैठकें प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक। धारा 47 जिला परिषद की बैठकें प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। धारा 53 किसी पंचायत को कृत्यों का अनुदेशन। धारा 81 विकास अधिकारी की शक्तियां और कृत्य। धारा 82 मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारी। धारा 83 जिला परिषद का कर्मचारी वृंद। धारा 84 मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्तियां और कृत्य। धारा 85 विकास अधिकारी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की आपात शक्तियां। अध्याय 4 राज्य सरकार आदि की शक्तियां। धारा 92 किसी पंचायती राज संस्था के संकल्प को रद्द या निलंबित करने की शक्ति। धारा 94 किसी पंचायती राज संस्थान को भंग करने की सरकार की शक्ति। धारा 106 नियमों और उपविधियों का अतिलंघन। धारा 107 विवाद। अध्याय 5 प्रकीर्ण। धारा 108 सदस्य और अधिकारी लोक सेवा होंगे। धारा 118 वित्त आयोग का गठन। धारा 119 राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मचारी वृंद। धारा 121 जिला आयोजन समिति। धारा 122 वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट। धारा 123 कठिनाइयों का निराकरण। धारा 124 निरसन और व्यावृत्तियां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? उत्तर है चौथा 94। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? उत्तर है चौथा 84। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम RPRA कब से लागू हुआ? उत्तर है चौथा अप्रैल 1994। राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर है पहला ग्राम पंचायत स्तर। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? उत्तर है चौथा 17। व्याख्या। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख से अनधिक की जनसंख्या वाले किसी जिला परिषद क्षेत्र में 17 निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे जिला परिषद क्षेत्र के मामले में जिसकी जनसंख्या 4 लाख से अधिक है, 4 लाख से अधिक के प्रत्येक 1 लाख या उसके भाग के लिए 17 की उक्त संख्या में 2 की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? उत्तर है तीसरा बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। व्याख्या। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8 घ के अनुसार ग्राम सभा को इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए विषयों से संबंधित कोई भी संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना होगा। कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था? उत्तर है तीसरा 6 जनवरी 2000 को। राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? उत्तर है चौथा 5। व्याख्या। नगर पालिका चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के लिए 1 एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक हैं। यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन कब होना चाहिए? उत्तर है दूसरा विघटन के 6 माह के अंदर। व्याख्या। प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होगा। जिला परिषद व पंचायत समिति में अध्यक्ष तथा पंचायत में उप सरपंच के निर्वाचन हेतु की गई बैठक प्रथम बैठक मानी जाएगी। इन संस्थाओं के चुनाव कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व तथा विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर करवाने होंगे। विघटन के पश्चात पुनर्गठित संस्था मूल संस्था की शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व त्यागपत्र दे सकते हैं। कौन सा कथन असत्य है?
उत्तर है दूसरा। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती हैं। ये कथन असत्य है। इसके अलावा तीनों सत्य हैं। पहला है पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। तीसरा है यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव करना आवश्यक नहीं है। चौथा है पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है। और इसी के साथ हमारा 35वां भाग कंप्लीट होता है। अब कल हम पढ़ेंगे 36वां भाग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी कुछ चाहिए, कोई और किसी प्रकार का वीडियो आपको चाहिए हो, आपको अगर क्वेश्चंस करने हैं जीके के, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, सारे वीडियोस फॉलो करते रहिए।